फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2 3 एट द लाइन 4x - 55 + 8 = 0। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करेगा तो इसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है? देखो, अगर कोई भी पॉइंट है x1 और y1, x1 और y1 कोई भी पॉइंट है और उसने पूछा है कि किस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। लाइन गिवन है ax + by + c = 0। इसने बोला है ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? अगर उसने उस तरीके से पूछा है तो क्या करेंगे? देखो, ट्रिक है हमारे पास h - x1 जो ये पॉइंट गिवन है वो अपॉन में जो x का कोफिशिएंट है लाइन में वो इज इक्वल टू में k - y1 अपॉन में, अब y का कोफिशिएंट क्या है लाइन की इक्वेशन में? b इज इक्वल टू में माइनस a, x की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे x1 प्लस b, y की जगह पे ये पॉइंट पुट करेंगे y1 प्लस c अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आपकी ट्रिक है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं इस ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो, x1 और y1 क्या है? 2 और 3। ये पॉइंट क्या है? x1 और ये पॉइंट क्या है? y1, ठीक है। तो देखो क्या पुट करें? h - x1 कितना है? 2 अपॉन में a जो है x के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4 इज इक्वल टू में k - y1 3 अपॉन में b क्या है हमारे पास? जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है? -5 इज इक्वल टू में माइनस a इंटू में x1। a कितना है? 4। देखो, ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है, तो a कितना है? 4 इंटू में x1 कितना है आपके पास? 2। 4 इंटू में 2 प्लस b कितना है? -5। y1 कितना है? 3 प्लस c कितना है? 8। सारी वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट करनी है। a² प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर 16, b मतलब -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो देखो क्या बना, ये वैल्यू आपके पास क्या आती है? माइनस का करेंगे इसको, तो देखो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 8 -15 प्लस 8 अपॉन में 41। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल आई? -1/41, ठीक है। अब एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे h की वैल्यू निकालने के लिए, एक बार इसको इसके साथ लेंगे k की वैल्यू निकालने के लिए। हमें k और h की वैल्यू ही चाहिए, तो देखो क्या होगा? h -2/4 किसके इक्वल होगा? -1/41 के। एंड ऐसे ही k -3 अपॉन -4 किसके इक्वल होगा? -1/41 के। अब हमें क्या करना है? h और k की वैल्यू निकालनी है, जो आपके वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, इस 4 को मैं इधर ले जाती हूँ, तो h की वैल्यू क्या आई? -4/41 और ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो -4 प्लस अपॉन 41 कितना हुआ? 78/41। तो h की वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास? 78/41। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो -5 को इधर लेके जाएंगे, k की वैल्यू क्या आएगी? 5/41। ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब सोल्व कर दीजिए, क्या बना? 5 प्लस 123/41 128/41। ये किसकी आई? k की वैल्यू। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आया?
78/41 और 128/41। तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा। काफी इजी है, बस आपको ये ट्रिक लर्न करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर है आपके पास, ये बी वेक्टर है ये, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखो अगर ए ऑन बी है तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? ए वेक्टर ए इंटू डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट सबको करनी आती है। देखो क्या है इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 7i प्लस जे माइनस 4k, इसके डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन में मॉडुलस ऑफ 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है, इसी का मॉडुलस बोला है इसने। तो देखिए आप डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 2 14, जे वाले को जे के साथ करेंगे तो 6, माइनस 4 को माइनस 3 के साथ करेंगे माइनस का 12 अपॉन में इसका मॉडुलस मतलब रूट 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या बना देखो आपके पास 8 अपॉन ये रूट 49, तो क्या हुआ देखो 8 अपॉन 49 का रूट 7, ये क्या होगा आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। दैट्स मीन ऑप्शन थर्ड क्या होगा करेक्ट। अगर वो बोलता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब क्या करते ए डॉट बी, अगर ऑन ए बोला है तो अब मॉडुलस ऑफ ए नीचे आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ये सर्कल है, दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है और इसने पूछा है इन दोनों सर्कल में कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरा लेक्चर देखना है तो मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कब आपका कॉमन टेंजेंट 1 होगा, कब 2 होगा, कब 3, कब 4 या कब कोई भी टेंजेंट नहीं होगा कॉमन। अभी के लिए हम देखो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन टेंजेंट के लिए हमें क्या चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल चाहिए, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल चाहिए, और C1 और C2। C1 मतलब सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, C2 मतलब सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो हमें ये 3 वैल्यू फाइंड करनी है कॉमन टेंजेंट को निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे आर देखो सेंटर, ये पासिंग पॉइंट क्या है 0 0, तो सेंटर क्या है इसके 0 0, सेंटर क्या है इस सर्कल के 0 0, तो C1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 0। C2 सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे और माइनस का साइन, तो 3 हो गया। ऐसे इसका हाफ करेंगे और माइनस का साइन, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4। तो C1 C2 कितना आया फिर आपके पास C1 C2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16, दैट इम्प्लाइज C1 C2 कितना आया आपका 5, रूट 25 बना तो C1 C2 कितना आया 5 आया। अच्छा, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल ये 2 का स्क्वायर है तो रेडियस कितना होगा 2। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल कैसे निकालते हैं, जो भी सेंटर निकला है उसका g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c, यही करते हैं। ये क्या है आपके पास g का स्क्वायर मतलब इसका हाफ, 3 का 9 प्लस 16, इसके हाफ का स्क्वायर 4, माइनस का 4 होगा तो उसका स्क्वायर 16 होगा, माइनस का 20, ये 24 इधर आएगा तो माइनस का है और माइनस माइनस प्लस कितना आया रूट 49, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आई 7। ठीक है, तो देखिए अब
अब आप देख रहे हो C1 C2 जो है वो क्या इक्वल नहीं है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के। क्या C1 C2 कितना है 5, क्या ये इक्वल नहीं है 2 माइनस 7 के मोड के। यस C1 C2 किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ R1 माइनस मॉडुलस ऑफ R2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कभी भी तो क्या होगा, उसके पास वन कॉमन टेंजेंट होगा, वन कॉमन टेंजेंट। अगर ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है C1 C2 जो है इक्वल हो जाता है मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2 के, तो वन कॉमन टेंजेंट देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और पूरा अच्छे से अगर आपको लेक्चर देखना है तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, आप वहां जाके इसको देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कब 1 होगा, कब 2 होगा, कब 3। इसके लिए हमारे पास काफ़ी कंडीशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई, देन इसका डेरिवेटिव जो है y का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखिए, देखने से तो काफ़ी लेंथी भी लग रहा है ये, हम उसको सिंपल मेथड से नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या है हमारे पास, ट्रिक देखिए, अगर आपके पास a की पावर x प्लस a की पावर y इक्वल है a की पावर x प्लस y के, अगर यहाँ पे a की पावर x है, यहाँ पे a की पावर y है, देखना बेस सेम है दोनों का, a और a, और इक्वल दे रखा है वो a की पावर x प्लस y, ये पावर ऐड हो जाती हैं, तब आपके पास dy बाई dx क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ट्रिक है आपके पास, देखो a की पावर x जो फर्स्ट फंक्शन है, जो a की पावर x वाला वो एज इट इज। अब क्या करेंगे, a की पावर y में से 1 माइनस करेंगे, a की पावर x को बाहर लिखा आपने, ब्रैकेट a की पावर y माइनस 1 किया। अब क्या करेंगे, अपॉन में अब a की पावर y को बाहर लिखेंगे, a की पावर y को बाहर लिखेंगे, अब 1 माइनस a की पावर x कर देंगे। यहाँ पे a की पावर y माइनस 1 था, नीचे 1 माइनस a की पावर x हो जाएगा। एक बार a की पावर x को आपने बाहर लिया है ब्रैकेट से, एक बार a की पावर y को, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, देखो a की जगह पे क्या है आपके पास 3 और 3, तो देखो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा आपके पास, a की पावर x मतलब 3 की पावर x को बाहर लिखेंगे, और a की पावर y मीन्स 3 की पावर जो y है उसमें से 1 माइनस करेंगे। ऐसे ही अब क्या करेंगे, 3 की पावर y को हम बाहर लिखेंगे और 1 में से a की पावर x मीन्स 3 की पावर x को माइनस कर देंगे। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, ये आप नोट कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द सीरीज समेशन n की पावर 1/2 अपॉन 2n की पावर 5 प्लस 1 इज कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट करेगी या नन ऑफ दिस। तो देखो कैसे करेंगे, वही हमारे पास सॉल्यूशन देखो, an क्या है हमारे पास, n की पावर 1/2 अपॉन 2n की पावर 5 प्लस 1, यहाँ से n की पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, तो an क्या बना आपका, n की पावर 1/2 अपॉन n की पावर 5, 2 प्लस 1/n की पावर 5, ठीक है। अब n की पावर 1/2 को अगर मैं n की पावर 5 से कैंसिल करती हूँ तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो an की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 अपॉन n की पावर 5 माइनस 1/2 कितना होगा, 9/2, 2 प्लस 1/n की पावर 5, ठीक है। हमें ये बताना है ये कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी या ऑसिलेट करेगी। तो देखो क्या करते हैं, हम bn मान करते हैं, लेट bn माना हमने 1/n की पावर 9/2, 1/n की पावर 9/2 बाय p टेस्ट,
पी टेस्ट क्या बोलता है, अगर जो p है 1/n की पावर p, 1/n की पावर अगर p है और p ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्ज करेगा, अगर p लेस देन 1 होगा तो डाइवर्ज करेगा। ये हमारा p टेस्ट है। तो देखो यहाँ पे n की पावर जो है 9/2, क्या 9/2 जो है वो ग्रेटर है 1 से? यस, ये कितना आएगा 4.5, जो कि ग्रेटर है 1 से। मतलब यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो ग्रेटर है 1 से। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो bn क्या करेगा, कन्वर्ज, bn क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अभी देखिए हमारे पास एक टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट, क्या बोलता है वो देखो। अगर मैं करती हूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn, an अपॉन bn, तो क्या आया देखो, an की वैल्यू है 1 अपॉन n की पावर 9/2, 1 प्लस 2 प्लस 1/n की पावर 5, और इसकी अपॉन में bn, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी n की पावर 9/2। अभी आप नोटिस करोगे n की पावर 9/2 से ये कैंसिल, लिमिट पुट करोगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 बना देगा, तो ये 1/2 हुआ, 1/2 नॉट इक्वल टू 0, और फाइनाइट वैल्यू भी आ रही है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन होती है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन bn 0 के इक्वल ना हो और फाइनाइट हो, तब हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट लगता है कि अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, अगर bn डाइवर्ज करेगा तो an भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पे bn क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या बोलेंगे, an भी क्या करेगा, आल्सो कन्वर्ज। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके ऊपर मैंने रियल एनालिसिस पे मैंने एक पूरा लेक्चर बना रखा है, जिसको अगर चाहिए तो आप देख सकते हो उसको अच्छे से, और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सेटिस्फाई इंटीग्रेशन 0 to x ft dt इक्वल है -1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x साइन 2x प्लस 1/2 cos 2x, देन वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट π/4 क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें f, सबसे पहले तो f का डेरिवेटिव निकालना होगा। f का डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें यहाँ पे f की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो f की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो हम क्या करते हैं, लेबनीज रूल लगाते हैं इसके ऊपर। लेबनीज रूल लगाइए, क्या होगा लेबनीज रूल, क्या करते हैं हम, जो ये ऊपर जो अपर लिमिट है उसको पुट करते हैं फंक्शन में f ऑफ x इनटू में उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, तो इसलिए नहीं लिखते। ऐसे ही अब 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0, और 0 का डेरिवेटिव फिर 0, तो इसलिए वो नेक्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे fx जो है वो किसके इक्वल आया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो देखो ये टर्म्स तो 0 हो गई, -1/2 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव 2x प्लस x इंटू में साइन 2x का, एक बार तो साइन 2x आएगा, सेकंड में x को एज इट इज साइन 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस cos 2x का क्या होगा माइनस का 2 साइन 2x, और अपोन में 2 चल रहा है इसके। तो देखो क्या बनी आपकी वैल्यू, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बना 2x प्लस साइन 2x, और यहाँ पे भी साइन 2x है तो 2 साइन 2x, 2 साइन, नहीं देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, साइन 2x प्लस 2x cos 2x माइनस साइन 2x, यही है। अभी देखो ये प्लस का साइन 2x है, ये माइनस का साइन 2x, कैंसिल, तो fx की वैल्यू क्या आई है आपके पास
प्लस 2x cos 2x, यही आया। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसके डेरिवेटिव की, तो इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका डेरिवेटिव निकाल लें। क्या आएगा, 2x का 2 प्लस इसका करेंगे तो देखो x का करेंगे तो 1, तो 2 cos 2x। अब क्या करते हैं, 2x एज इट इज, cos 2x का करेंगे तो माइनस का 2 sin 2x। तो वैल्यू क्या आई आपके पास, 2 प्लस 2 cos 2x माइनस का 4x sin 2x। और हमें वैल्यू किस पे चाहिए, पाई बाय 4 पे चाहिए। तो f का डेरिवेटिव जो है पाई बाय 4 पे क्या होगा, x की जगह पे पाई बाय 4 पुट कर देते हैं। देखो 2 इंटू में cos, 2 इंटू में पाई बाय 4, माइनस 4 इंटू में पाई बाय 4 साइन 2 इंटू में पाई बाय 4। तो ये क्या बना, देखो 2 प्लस 2 कोस, 2 से 2 करेंगे तो कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 माइनस का 4 से 4 कैंसिल, पाई साइन पाई बाय 2। ये तो वैल्यू पूरी क्या हो गई, 0। तो क्या बना, 2 माइनस पाई, साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, तो 2 माइनस पाई, ये क्या होगा आपका आंसर होगा 2 माइनस पाई। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आर के इक्वल है, देन ऑर्डर और डिग्री इसके क्या होंगे, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बना, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 इक्वल होगा r इंटू में d2y बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पावर देखो किस में है, रेशनल की p बाई q की फॉर्म में है, 3/2 की फॉर्म में है, हमें इंटीजर की फॉर्म में लिखनी होगी ये। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 1/2 जो है तो इसको हटाना है, तो पावर में बोथ साइड आप पावर स्क्वायर कर दीजिए। बोथ साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस dy बाई dx क्या होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर क्यूब बची, अगर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो इज इक्वल टू में r स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर होएगा, स्क्वायर बोथ साइड किया। अब आप डिग्री फाइंड कर सकते हो। देखो डिग्री कैसे फाइंड करोगे, सबसे बड़ा कौन सा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो d2y बाई dx स्क्वायर। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है तो ऑर्डर 2 होगा। डिग्री क्या है इसकी, पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी होगी इसकी 2। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व y इज इक्वल टू e की पावर x एट पॉइंट 01। इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस y का डेरिवेटिव, इसका करेंगे स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन में y का डबल डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे y किसके इक्वल है, e की पावर x के, तो dy बाई dx क्या होगा आपका, e की पावर x। ऐसे ही अगर मैं चेक करूं डबल डेरिवेटिव तो वो भी क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा।
वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या बना, 1 प्लस ई की पावर x का स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन में ई की पावर x। ठीक है, अब हमें x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 और y की जगह पे 1। तो एट पॉइंट 0 और 1 पे क्या होगा, ये देखो 1 प्लस ई की पावर 0 हो गई, ई की पावर 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ई की पावर 0 और उसकी पावर 3/2 अपॉन में ई की पावर 0। तो क्या बना ये, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 1, ई की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये क्या हुआ आपका 2 की पावर 3/2। तो ये क्या हुआ आपका 2 की पावर 3/2। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 2 की पावर 1/2 दैट इज 2√2। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कोनिक। ये कोनिक सेक्शन गिवन, कोनिक की इक्वेशन गिवन है, आपको पूछा है इसका सेंटर क्या होगा। तो देखो कभी भी सेंटर फाइंड करना हो आपको तो आप क्या करोगे कि डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएट करना और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना और इसको सेकंड वाली को क्या करना, फिर से डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y और उसको भी 0 पुट कर देना। जो पॉइंट आएंगे आपके वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो सबसे पहले डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया आपका 28x माइनस का 4y माइनस 44 विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब इसका करेंगे तो 22y, इसका करेंगे माइनस का 4x। अच्छा x वाली का तो 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और y के रिस्पेक्ट में इसका आएगा माइनस 58। ये दो इक्वेशन आ गई आपकी, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 28 x माइनस 4y माइनस 44 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई आपकी माइनस का 4x प्लस का 22y माइनस 58 इज इक्वल टू 0। यही बताया था, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, उसको इक्वल टू 0 करो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, उसको इक्वल टू 0 करो। अब दो इक्वेशन आ गई, उनको सोल्व करना है। अब इनको सोल्व कर लेना आप, आंसर बता देती हूँ मैं क्या आएगा। जब आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 3, तो इसलिए सेंटर क्या हो जाएगा 2 और 3। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। दो इक्वेशन सोल्व करनी आती है आपको, बस सोल्व करना है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x इज इक्वल टू में t स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू में 2t प्लस 1, देन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स। इसने डायरेक्ट्रिक्स की जो है कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है, क्या होगी। 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, x इज इक्वल टू में t स्क्वायर प्लस 1 और y गिवन है 2t प्लस 1। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें। t की वैल्यू क्या आएगी, देखो y माइनस 1 अपॉन 2, यही वैल्यू आई। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आया, y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। तो यहाँ से क्या बनी आपकी इक्वेशन, y माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स x माइनस 1, इस 1 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा x माइनस 1 के। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax के साथ, तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, a की वैल्यू 1 आई, a की वैल्यू क्या आई आपके पास 1। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax है
तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax, इसके लिए क्या होगी आपकी? x इज इक्वल टू में माइनस का a, ये क्या होगी आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। x इज इक्वल टू में माइनस का a, यहाँ पे कैपिटल X लिया है तो ये लेके चलेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने x माइनस 1 पूरी जो टर्म थी उसको कैपिटल X का नाम दिया, y माइनस 1 जो पूरी टर्म थी उसको कैपिटल Y का नाम दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? वाई स्क्वेयर माइनस 4ax का x इज इक्वल टू में माइनस a, कैपिटल X इज इक्वल टू में माइनस a। तो कैपिटल X है क्या आपके पास? x माइनस 1 और a कितना है? 1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैपिटल X क्या है? x माइनस 1 किसके इक्वल है? माइनस का a, मतलब 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1, इधर आएगा तो ये प्लस, दैट्स मीन x इज इक्वल टू में 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है फॉर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4ax, तो क्या करेंगे? क्या होगी? x इज इक्वल टू में -a। तो बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।